हाँ, तो हरे कृष्ण वाले जो महामंत्र का उपयोग करते हैं, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। तो इसका जो मतलब होता है, वो होता है कि तू मुझे हर ले। हरना मतलब कि आपको पता है ना कि कोई किसी को हर लेता है, मतलब कि उसने उसको काबू में कर लिया। कि अब हम राम के काबू में हैं, अब हम कृष्ण के काबू में। जब कृष्ण जो कराएगा वो करेंगे, राम जो कराता है वो करेंगे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। और दूसरा एक है कि कबीर का भी एक है कि कबीर ठगाई ठगिए और ठगे न कोई। कबीर ठगाई ठगिए और ठगे न कोई। और ठगे दुख उपजे, और ठगे दुख उपजे, कबीर ठगे सुख होय। तो जो अव्वल है, जो सबसे ऊपर है, उसी की चालबाजी में आ जाना ही अपने लिए फ़ायदा है। परमात्मा अगर ठग ले तो उससे बड़ा तो कोई सौभाग्य नहीं है, और कबीर अगर ठग ले तो उससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। जब वो हर लेता है तो एक जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है हमारी। फिर वो चलाता है, फिर उसके हमारे जो दुख है वो उसके दुख हो जाते हैं, हमारी पीड़ा उसकी पीड़ा हो जाती है। तो वो फिर हमें प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब उसे आप राम शब्द से पुकारो या फिर कृष्ण शब्द से पुकारो, या उसे ब्रह्मांड पुकारो, या उसे ऊर्जा बोलो, या कुछ भी बोलो, लेकिन कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो पूरे संसार में हर कण कण में बसी हुई है, और वही शक्ति पूरे संसार को चला रही है। और अगर वही शक्ति के साथ हम हो ले, जैसे कि नदी के साथ हम बहने लगे, हम नदी के विरुद्ध जितना चलेंगे उतना हमें एनर्जी हमारी लॉस होगी, उतना ही हम अंदर से खाली होंगे, उतना ही हम थक जाएंगे। लेकिन उन बहाव के साथ खुद को छोड़ देना, बेफिक्र होके कि जहाँ तू ले जाए उस बहाव के साथ बह जाना, उसी को कहते हरे राम, कि हम अब तू जो कराएगा वही करेंगे। अब हम तेरे बहाव में आ गए, अब हमें खुद की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि अब तू में हमारी फ़िक्र करेगा, और तू हमारी फ़िक्र करे ना करे उसकी भी कोई फ़िक्र नहीं है, तब वो फ़िक्र करता है तुम्हारी। फिर वो तो वैसे ही हुआ कि भाई कोई फ़िक्र कर रहा है कि नहीं, कुछ मेरा भला हो रहा है कि नहीं, तुम बार बार सोच रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो। तो ये तुमने मंत्र सही तरीके से नहीं, दिल से नहीं बोला कि हरे राम, राम राम, हरे हरे। अगर आपने ये मंत्र सिर्फ रटने के लिए ही बोला है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये अगर आपने पूरे दिल से बोला है और सारी समस्याएं उसके ऊपर छोड़ दी, तो ही तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आएगी। ये मंत्र पूरे हृदय से जो अगर आप बोलोगे तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित आएंगे। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर मंत्र का पहले तो आपको क्या कहना चाहते हैं, मंत्र का मतलब क्या है और किस तरीके से हमें उसको बोलना चाहिए, वो सब बारे में पहले जानना चाहिए। तो यही था कि इस मंत्र के बारे में जो भी था। और आप अगर अष्टवक्र गीता का मतलब पूछ रहे थे ना कि इसका क्या मतलब है, ठीक हो, ज़रा पढ़ के सुनाइए।